भीख दो, भीख दो, भीख दो, पत्रकारों को भीख दो, भीख दो। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में सड़क जाम कर पत्रकार कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें भीख दो क्योंकि विधायक साहब का अवैध खनन से पेट नहीं भर पा रहा है, तो हम भीख देकर उन्हें जो है पैसा इकट्ठा करके दे देंगे ताकि उनका पेट भर जाए। तो रोड पर कटोरा लिए भीख मांगे ये जो पत्रकार हैं वो उत्तर प्रदेश के झांसी के हैं और इन पत्रकारों पर 50-50 करोड़ का मानहानि का नोटिस आ गया है। यानी कि पत्रकार को 50-50 करोड़ रुपए देने हैं। अब इतनी तो इनकी हैसियत नहीं है, तो पत्रकार क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले तो वो भीख मांग रहे हैं और अगर ये कह रहे हैं कि भीख मांग कर भी अगर पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो हम अपना किडनी, लीवर, घर, मकान सब बेच देंगे, लेकिन विधायक साहब को पैसा जरूर दे देंगे क्योंकि विधायक साहब का पेट ही इतना बड़ा है, भर ही नहीं रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो जो है उनका पेट भरने में असमर्थ हैं, इसीलिए इस तरीके की हमें नोटिस दी गई है और अब हमसे जो है वो 50-50 करोड़ रुपए मांगा जा रहा है। तो झांसी के 5 ऐसे पत्रकार हैं जिन पर 50-50 करोड़ का नोटिस आया है, तो टोटल हो गया 250 करोड़। तो इतना पैसा माननीय को देना है और ये माननीय इतने खास हैं कि जब विधानसभा पहुंचते हैं तो बैलगाड़ी से जाते हैं, बैलगाड़ी से जाकर अपने आप को देहाती और गांव का दिखाने का ये प्रयास करते हैं। उन्हीं विधायक साहब से कहना है कि महोदय इतना जुल्म तो मत करिए, इतनी देश में इतनी बड़ी महंगाई में आप 50-50 करोड़ का जुर्माना लगा रहे हैं मानहानि का। ये भी सोच लेते कि इन पत्रकारों की इतनी हैसियत भी है या नहीं। भीख मांग कर भी अगर जोड़ने लगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो 50 करोड़ रुपए पर पत्रकार इकट्ठा कर पाएगा आपको देने के लिए। तो अगर मानहानि का केस लगा ही रहे थे तो थोड़ा मानवता दिखाकर 10-20 हजार रुपए का लगा दिए होते ताकि वो भी आसानी से दे पाता और इस झंझट से छुटकारा पा पाता। तो पूरा मामला क्या है मैं आपको बता दूं। रोड पर काले बैनर लेकर ये पत्रकार उतरे हैं और ये कह रहे हैं कि विधायक साहब का पेट भरना है, इसलिए आप हमारे कटोरे में भीख दे दीजिए। विधायक साहब अवैध खनन से अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए हम पर उन्होंने 50-50 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया है और वो हम भरने में असमर्थ हैं, इसीलिए हमें चाहिए पैसा और ये पैसा देगी जनता। तो फटे कपड़े और हाथ में कटोरा लिए पत्रकार जनता के पास जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ऐसा बार बार करेंगे जब तक हम पैसा इकट्ठा ना कर लें। पैसा इकट्ठा करने के लिए जो मन पड़ेगा वो सब करेंगे। अब इस तरीके की बात को कहकर पत्रकार ये बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जो बालू माफिया थे, बालू खनने की खबर की जिन पत्रकारों ने चलाई थी, विधायक साहब ने थपड़िया दिया था और इस बार जब हमने अवैध खनन की खबरें चलाई तो हम सबको 50-50 करोड़ का नोटिस दे दिया गया है। विधायक माननीय साहब जो हैं बतौर पत्रकार, यानी कि पत्रकारों के अनुसार ये बताया गया कि गोरठा के जो विधायक हैं जवाहरलाल, ये बीजेपी से विधायक हैं और इनको सच्चाई वैसे ही पसंद नहीं आती है जैसे हमारे देश के तमाम माननीयों को पसंद नहीं आती है। अब सच्चाई दिखाने के प्रयास में, ऐसा पत्रकारों का कहना है। ये बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीजें लिखी गई हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो इनका ये कहना है कि हमने अवैध खनन की खबर चलाई, हमने ये बताया कि विधायक के अंडर में बालू खना जा रहा है, मिट्टी खना जा रहा है, अवैध निर्माण कराया जा रहा है और इसके लिए मोटी रकम ऐठी जा रही है। ये खबर हमने चलाई, बस यही सच्चाई विधायक जी को अच्छी नहीं लगी और उन्हें ये लग गया कि इतनी सच्चाई दिखाने चले हो, रामराज आ गया है क्या, क्यों दिखा रहे हो सच्चाई। उसके बाद उन्होंने 50-50 करोड़ का नोटिस थमाया और कहा कि जो ये तुमने झूठी खबरें चलाई हैं इससे हमारी छवि बिगड़ गई है। तो विधायक साहब जो है उन पर इससे पहले भी कई बार आरोप जो है लग चुके हैं, ऐसा पत्रकार बता रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि खनन और अवैध खनन और इन सारी चीज़ों की जो खबरें होती हैं और जो प्रकाशित की जाती हैं वो किस तरीके से प्रकाशित होती हैं आप सभी को पता है। जिस भी क्षेत्र, जिस भी जिले में अवैध खनन की चीज़ें होती हैं उसमें विधायक जी को कितना परसेंटेज मिलता है और खबरें ना छापने के एवज में पत्रकारों को कितना मिलता है ये आप सभी को पता है। सोशल मीडिया पर लगातार ये लिखा जा रहा है कि हर महीने जो पैसा मिलता रहा होगा उसमें जरूर कोई कटौती हुई होगी, इसलिए पत्रकार नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने सारी सच्चाई आकर उड़ेल दी और उसके बाद इस तरीके का काम हुआ है। पत्रकारों को भीख दो, भीख दो, भीख दो, पत्रकारों को भीख दो, भीख दो, भीख दो। होश
होश में आओ, होश में आओ। खनन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद। आवाज दो। हम एक हैं। विधायक के लिए भीख मांग रहे हैं, उनको अवैध खनन का पैसा कम पड़ गया है उनके लिए, तो पत्रकारों से 250 करोड़ मांगे हैं गरोड़ा विधायक ने। पत्रकारों को दबाना बंद करो, बंद करो, पत्रकारों को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आओ, होश में आओ, होश में आओ, पत्रकारों में आओ, गरोठा विधायक होश में आओ, या भीख दे दो, भीख। विधायक को अवैध खनन का पैसा कम पड़ गया तो पत्रकारों से 250 करोड़ मांगे हैं, भीख दे दो भैया, हम लोगों को भीख दे दो, भीख। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो एक तरफ पत्रकार ये कह रहे हैं कि पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए माननीय विधायक जो हैं इस तरीके का एक्शन लेते हैं। जवाहर राजपूत, उन्होंने पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो पत्रकार आंदोलन पर उतर जाएंगे और मीडिया के हक के लिए लड़ेंगे, पत्रकारों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। लेकिन इन्हीं पत्रकारों की वीडियोस को जब सोशल मीडिया पर डाला जाता है तो किस किस तरीके का एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलता है, स्क्रीन पर आप देखिए। स्क्रीन पर इस तरीके के कमेंट्स को देखकर मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि साहब, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो यही देश के तमाम लोग, यही देश की जनता आपके साथ खड़ी होती है, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती है। और अगर आपकी छवि पर इस तरीके का प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जनता खुद कह रही है कि लग रहा है हफ्ता वसूली में कुछ देरी कर दी विधायक साहब ने, इसलिए इस तरीके का एक्शन लिया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके का माल गटकने की आदत तो दोनों को है, विधायक साहब और पत्रकारों की आदत है। इस तरीके की चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही हैं और अगर इस तरीके की चीज़ें पत्रकार बिरादरी पर उठने लगे, उनके काम करने के पैटर्न पर उतरने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो भी सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके का कमेंट लिख रहे हैं वो आंदोलन करने वाले पत्रकारों के लिए नहीं लिख रहे होंगे, लेकिन तब भी इस बिरादरी में इस तरीके की चीज़ें बार बार सामने आती रहती हैं और इस तरीके का सवाल उठता रहता है कि खबर छापने के एवज में पत्रकार बिरादरी में किस तरीके से लेन देन का प्रक्रिया चलती रहती है, किस तरीके से सुविधा शुल्क चलता है, ये सभी को पता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप इस तरीके के आंदोलन में बैठे तो आपके साथ पूरी जनता खड़ी हो, आपके साथ सब आपकी आवाज़ में आवाज़ बने, तो अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। सत्यमेव जयते। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी।